विष्णुदेव साय की सरकार पहली बार कर्ज लेने वाली है। भाजपा इस बार काफी मजबूत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जितने भी लोन्स लिए थे छत्तीसगढ़ के नाम पे, वो भाजपा को समझिए कि बिल्कुल विरासत में मिल गए हैं। कांग्रेस ऑलरेडी छत्तीसगढ़ को काफी सारे कर्ज में डालकर गई थी और अब भाजपा को उसका बोझ महसूस करना पड़ रहा है, उसकी हीट, उसके आग की गर्मी महसूस करनी पड़ रही है और इसलिए भाजपा को अब 2000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा अगर अपनी योजनाओं को बहुत एफिशिएंटली ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना है तो। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी राजूपन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ राउंड अप पर। आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से भाजपा को अब कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई है। बहुत सारे वादे तो भाजपा ने किए, उन सारे वादों में महतारी वंदन योजना था, पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख आवास देना था और 3100 पर क्विंटल धान के लिए भी खरीदी का एक प्राइस किसानों को देना है। अब ये सारे वादे पूरे करने के लिए जो सप्लीमेंट्री बजट है, अनुपूरक बजट है, वो 3 दिन का जब विधानसभा सेशन हुआ था उसमें पास तो जरूर हो गया है, लेकिन उसके अलावा भी अगर इन स्कीमों को 5 साल जब तक भाजपा का निश्चित कार्यकाल है, अगर उसे अच्छे से चलाना है तो कर्ज लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए कर्ज लेने के लिए भाजपा ने ऑलरेडी ये जो प्रस्ताव है आरबीआई के सामने रख दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने रख दिया है। सारे बैंकों का करता धरता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वही भाजपा ने अपनी अपील रख दी है कि किस तरह से कितने सारी स्कीम्स हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपना वादा, चुनावी वादा पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में जो पूरा छत्तीसगढ़ है उसमें ऑलरेडी करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका है और अगर अभी आज की बात करें तो फिगर 91,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। पहले 87,000 करोड़ थी और अब ये बढ़ के 91,000 करोड़ पहुंच गई है। 91,000 करोड़ का आरबीआई से छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है और 2000 करोड़ के लोन जिसकी भाजपा बात कर रही है, जिसका अपील आरबीआई को ऑलरेडी भाजपा ने दे दिया है, अगर ये भी और ऐड हो गया तो इसका जो फिगर है ये 95,000 करोड़ चला जाएगा। अब ये लोन कब और कैसे चुकाया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो लोन है ये धीरे धीरे इसकी जो फिगर है वो बढ़ते चली जा रही है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो कांग्रेस ने भी फ्रीबी स्कीम के चलते अपने जो कोष है उसमें बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया था और बिल्कुल वही ट्रेडिशन भारतीय जनता पार्टी ने भी फॉलो किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सारे फ्री भी अनाउंस कर दिए और यहाँ पे भी एक चलन चल पड़ा कि फ्री में लोगों को घर बैठे बैठे चावल मिल जाए, फ्री में लोगों को घर बैठे बैठे सारी सुविधाओं का एक डियरनेस अलाउंस, एक डीए मिल जाए, जिससे कि लोग हमेशा फायदे में रहे, स्पेशली वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अब ऐसा करने में सरकार को काफी बोझ उठाना पड़ता है और इसीलिए अब ये बोझ जो है इतना हावी हो गया है सरकार पे कि अब जितने उनके पास मौजूदा रकम है, जितने उनके कोष में मौजूदा धनराशि है, वो इसके लिए बिल्कुल नाकाफी हो गई है और इसीलिए अब ये जो गड्ढा है ये और गहरा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस के ट्रेडिशन को ही आगे बढ़ाएगी, कांग्रेस के इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब ये जो गहराई है, अब ये जो गड्ढा है ये कितनी गहरी होती जाएगी आने वाले दिनों में, ये देखना खास होगा। लेकिन ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए और किसी भी स्टेट के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आपका जो आप इतने फ्रीबीज अनाउंस कर दे कि बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट उसके बोझ में दब के रह जाए और उसका बोझ वो फाइनली ना उठा पाए तो आरबीआई के दरवाजे खटखटाकर वहां से लोन लेकर चुकाए। किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के लिए, भले वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, सेंटर की गवर्नमेंट हो, लोन अच्छा नहीं होता है। इंटरनेशनल बैंक से सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेता है और उसी तरह आरबीआई से स्टेट गवर्नमेंट लोन लेता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस गर्मी को महसूस कर रही है और जहां तक ये हमें अपने अंदरूनी सोर्सेस से पता चल रहा है, आरबीआई को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब प्रस्ताव पे जो जवाब है वो भी हो सकता है कल तक आ जाए। इस पे बृजमोहन अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत वरिष्ठ एक नेता है, उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। अब पूरा खजाना कांग्रेस खाली कर चली गई है। हमने जनोपयोगी जो घोषणाएं की हैं, जो मोदी जी की गारंटी है, उसको पूरा करना है। तो उसके लिए सरकार 2000 करोड़ का, अभी तक कांग्रेस ने जो कर्ज लिया वो तो पूंजीगत व्यय के लिए नहीं लिया, राजस्व व्यय के लिए लिया, परंतु हम जो कर्ज ले रहे हैं वो विकास के लिए ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना ये जानकारी। उन्होंने भी जो ये ब्लेम गेम यहाँ पर करते हुए नजर आया और उन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार ठहराया कि किस तरह से एक जो स्टेट है, छत्तीसगढ़ स्टेट, वो कर्ज में ही डूबता चला जा रहा है। चुनावी साल था इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये लोन, लेकिन ये कोई भी सरकार हो, जैसे कि मैंने कहा,
किसी के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो अब बीजेपी की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगले 5 साल वो रहेंगे तो इस चीज पर वो काम करें और कोशिश करें कि इकोनॉमिक हेल्थ और गहरा बिगड़े ना, लेकिन वो अच्छा होता चला जाए। और इसके लिए मौजूदा सरकार को कोई ना कोई कदम जरूर उठाने चाहिए और उठाने के साथ साथ उसे इंप्लीमेंट भी करना चाहिए ताकि इसका असर आने वाले सालों में देखने को मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, आज के राउंड अप में बस इतना ही। मुझे सुमिराजपन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। अपने कमेंट फीडबैक सेक्शन में जरूर डालिए, हम उससे लगातार पढ़ते हैं। और आपके कुछ ऐसे मुद्दे जो अब तक कोई उठा नहीं रहा है, प्लीज अपने मुद्दे भी कमेंट सेक्शन में डालिए। हम जरूर अपने राउंड अप में उन सारे मुद्दों को उठाएंगे। नमस्कार, जय जौहर।